हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। रिश्तों का घर EAR चैनल में आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक समाज में एक ऐसी चीज़ चल रही है, प्यार के नाम पर झूठा खेल चल रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, प्यार के नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है। आज हम भारत में हम सभी लोग रहते हैं और आज भारत जो सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते हैं, कई नामों से भारत को बहुत ही सुंदर तरीके से नवाजा जाता है, बहुत सुंदर तरीके के नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आज हम भारतीय आज इस भारत में रहें मेरे प्रियो, लेकिन प्यार का नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है। अभी कई दिनों से अगर आप यूट्यूब उठाइए, सोशल मीडिया पर अगर आप देख लीजिए, अपने आसपास के समाज में देखिए, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार का फरमान है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आज इस समाज में कभी आप देखिए, अभी कितने सारे न्यूज़, कितनी सारी ऐसी बातें आज आपके आसपास, आप पेपर उठा के देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आपको हर एक ताज़े खबर मिलेंगे, हर एक ताज़ी खबर और रियलिटी मिलती है। कभी सास कभी दामाद के साथ में अफेयर चल रहा है, कभी समधन समधन में अफेयर चल रहा है, कभी बेटी जो कि चाचा, एक ऐसा रिश्ता होता है, पिता से क्लोज रिश्ता चाचा का होता है और चाचा पिता समान होते हैं मेरे प्रियो। चाचा जो होते हैं वो पिता समान होते हैं, लेकिन वो ऐसा प्यार उन लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसा कलंकित रिश्ता, जिसके रिश्ते के साफ सुथरे रिश्ते को कलंकित, चंद खुशियों के लिए कलंकित कर रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता आज देखिए कि कभी भाई पर, कभी भाई बहन के बीच में, कभी चाचा के साथ में, तो कभी सास दामाद के साथ में, तो कभी ससुर बहू के साथ में, उल्टे सीधे रिश्ते और उल्टे सीधे न्यूज़, उल्टे सीधे चीज़ आज समाज में देखने को मिल रहा है। क्या ये चीज़ सही है? मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, क्या ये चीज़ सही है? क्या इस ऐसी गंदगी करने से, क्या हम भारत में रहते हैं और जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में हम लोग हैं, क्या कुछ लोगों की गलतियों करने से, जो कुछ लोग ऐसे नादानियाँ बोलिए या मूर्खता बोलिए, कि कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं जो ऐसी ऐसी गलतियाँ और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, और उसके बाद जब न्यूज़ वहाँ पे जाता है मेरे प्रियो, तो बहुत ही न्यूज़ में एक व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत ही शान से इस बातों को बोलते हैं मेरे प्रियो, कि हाँ मेरा खुशी था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया। अरे भाई, कहाँ हो आप? कहाँ पर हैं आप? क्या बातें बोल रहे हैं ये आप सोचिए कि क्या इस रिश्ते को आप स्वीकार करेंगे? क्या एक अच्छा परिवार, एक चीज़ हम लोग भारत में हैं और हमारे ऐसे समाज में, हम लोग ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा जो भारत की, हम लोग भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है, क्या हमारे ऐसे रिश्तों को, क्या ये संस्कृति एक्सेप्ट करती है? इसीलिए मेरा जो, अपने थंबल आप लोग देखे ही होंगे कि प्यार के नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है। प्यार के नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। आपका सिर्फ एक्साइटमेंट है, सिर्फ आपकी अट्रैक्शन है, आप इसे प्यार कहते हैं। एक भाई एक बहन के रिश्ते में बन जाना, जो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही सुंदर रिश्ता और बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही उत्तम रिश्ते होते हैं भाई बहन का। आप इसका मतलब समझते हैं? भाई बहन का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, और उस रिश्ते को 100 में 1-2 ऐसे गलतियाँ कर देते हैं, आज कितने सारे सवाल और कितने सारे सवाल इस सब पर उठती है मेरे प्रियो। क्या आप ऐसे प्यार करते, इसे प्यार कहते हैं आप? एक बेटी, एक पिता का एक पिता का भाई, एक बेटी अपने चाचा के गोद में खेली बड़ी मेरे प्रियो, एक बेटी अपने चाचा की गोद में खेली बड़ी, और उसे कहते हैं, और फिर अट्रैक्शन हो गया, उन लोगों के बीच में कोई रिश्ता कायम हो गया, तो उसे आप प्यार कहते हैं? आप ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे रिश्ते को क्या समाज
हमारे लोग, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या इस चीज़ को इजाज़त देती है करने के लिए? तो खुलेआम क्यों? खुलेआम इस चीज़ को करने के लिए आप कैसे तैयार हो जाते हैं मेरे प्रियो? कैसे? आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या नहीं क्या आप बोल देते हैं। ज़रा सोचिए, वो रिश्ता जो हम चाचा को गोद में खेलते हैं, उनकी गोद में खेलते हैं, हम उँगली पकड़ के मेरे चाचा हमें चलना सिखाते हैं, और वो चाचा के साथ में अट्रैक्शन, उसके उनके साथ में गलत रिश्ते। एक भाई बहन कितना सुंदर और प्यारा रिश्ता होता है, भाई बहन, क्योंकि भाई एक पिता के समान होता है, उनको दर्जा दी गई है हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में ये चीज़ है कि जब बड़े भाई, जब लोग, बहुत सा आपने सुना होगा कि जब पिता नहीं होते हैं तो बड़ा जब बेटा होता है तो वो बड़ा बेटा वो पिता के जगह पर वो कर्तव्य को निभाता है, वो जिम्मेदारियों को निभाता है, और उस बहन को पिता समझ के वो पालन पोषण करता है। और वो भाई और बड़ी भाभी जो होती है वो माँ समान होती है। भाभीियों को क्यों कहा गया है माँ का समान? वो माँ समान होती है, तो वैसे हमारे बड़े भाई भी पिता के समान होते हैं मेरे प्रिय। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें, उटपटांगे काम हो रहे हैं मेरे प्रियो, जिससे सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। आप किस चीज़ से आपको मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे करके आपको क्या मिल रहा है? ऐसे चीज़ें कर कर आप क्या मिल रहा है? फूफा के साथ में, तो बुआ जी के साथ में, तो कभी चाचा जी के साथ में, तो कभी दामाद, तो कभी सास। अरे भाई, दामाद जो होते हैं ना, वो बेटा के समान है, बेटा जैसे है, समान नहीं, बेटा जैसे हैं। आप उस रिश्ते में आप अपने बेटी का खुशी नहीं देख रही हैं, और आप ऐसे रिश्ते में आप आगे बढ़ रही हैं। इसे आप प्यार कहते हैं? कभी चाचा के साथ में, कभी मामा के साथ में, तो कभी भाई के साथ में, तो कभी मौसी के साथ में, कभी सास के साथ में, कभी इसके साथ में, और आप इसे प्यार कह रही हैं। मैं उन हर महिलाओं से कहना चाहती हूँ, मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, मैं उन हर भाइयों से, उन हर एक बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, क्या इसे आप प्यार कहते हैं? आप इसी प्यार कहते हैं? समाज में इसकी कोई इस हम पहले चीज़ आप अपने दिमाग में एक चीज़ आप बैठा लीजिए कि आप भारत में हैं। अब भारत सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है। भारत को कई नामों से जाना जाता है मेरे। ये गोल्डन कंट्री है, और इसमें प्यार, रिस्पेक्ट, संस्कृति, आदर सब कुछ भरा हुआ है। वो सारी चीज़ यहाँ पर भरे हुए। आप शुक्र मनाइए कि आप भारत देश में हैं, और इस देश में हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। इसीलिए मेरे प्रियो, रिश्तों का घर AR चैनल में आप लोगों के बीच में मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के बीच में मैं लेकर आई और बात की मेरे प्रियो। आप जागरूक होइए। आप ऐसे रिश्ते, प्यार के नाम पर झूठा खेल मत खेलिए। आप अपनी खुशी देख रहे हैं ना कि यार प्यार हो गया। अभी तो बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, प्यार तो अंधा होता है। तो प्यार अंधा होता तो आप लपाहिजों से कर लो ना। प्यार अगर इतना ही अंधा होता है तो लूली हो, या फिर शरीर से विकलांग विकलांग हो, या फिर अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, आप उससे कर लो। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, और चाहे हमारे नौजवान युवा पीढ़ी हो। क्या आप ऐसे प्यार करेंगे? कहते हैं लोग प्यार अंधा था इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, आपके अंदर जो अट्रैक्शन है वो आपको पाप में गिरा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें करने में गिरा रहा है। आप जरा सोचिए कि ये न्यूज़ बाहर भी तो जाता होगा। ऐसा तो नहीं कि हमारे सिर्फ भारत में ही। जब विदेश का न्यूज हम लोग बाहर कंट्री का न्यूज हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ सकते कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या हमारी हम जो ऐसा काम कर जाते हैं, लोग ऐसा कर जाते हैं, क्या ये न्यूज़ वहाँ नहीं पहुँचती होगी? ऑफकोर्स पहुँचती होगी ना। तो अपने देश का सम्मान करिए। ये बड़ी गर्व की बात है कि आप भारत देश में हैं। इस देश में आप है, बड़ी गर्व और बड़ी सम्मान की बात है। और ऐसे रिश्तों को आप कलंकित मत करिए।
कोई आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके चंद खुशी के लिए, आप अपनी चंद पर्सनल, अपनी चंद खुशी के लिए, अपनी अट्रैक्शन के लिए और अपने फिजिकल के लिए आप ऐसे रिश्ते में बंध रहे हो। और आपको पता है कि आपकी एक भूल, आपकी एक मिस्टेक, आप लोगों की एक गलती पूरे जगह पर ये डिस्टर्ब कर देगा। सारे जगह पर, सारे जगह पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, हमारे रिलेटिव पर असर पड़ता है, हमारे आसपास में हमारे पड़ोसियों पर असर पड़ता है, असर पड़ता है। इसको आप, इसको समाज, इसको हमारा जो हमारे जो प्रिय नागरिक लोग हैं, उसको आप एक्सेप्ट करोगे? आप हमको बताइए। एक भाई बहन एक रिलेशन में शादी कर लिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं, हमने तो ऐसा कर लिया, हमने तो वैसा कर लिया, हमको अच्छा लगा कर लिया, मेरा पति मुझे ऐसा नहीं, जब उससे पूछे मेरा पति मुझे ख्याल नहीं करता इसलिए मैं नहीं करे। ये भाई, तुम्हारा पति अगर तुमको ख्याल नहीं करे तो तुमको सिर्फ अपना ही रिलेशन पड़ा है। प्यार करो, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ मेरे प्रियो, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन प्यार के नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से केसेस से, ऐसे बहुत से चीज़ सामने आई है, कभी उसकी, कभी उसकी, कभी उसकी, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। पहले तो एक समय था कि कॉलेज स्टूडेंट का ज़्यादातर पर कॉलेज स्टूडेंट का आता था मेरे प्रियो, कॉलेज स्टूडेंट लोग का कॉलेज से आता था या कोचिंग से आता था, ऐसे अधिकतर पहले, पहले दूर से आता था। पहले एक न्यूज़ ऐसा मिलता था कि हाँ ऐसा था, ऐसा मतलब होता था, उससे कोई रिलेटिव नहीं था, दूर दूर तक कोई उसका कोई संबंध नहीं रहता था। लेकिन आज देखिए, आज इन दिनों में आप देखिए, इन 4 से 5 सालों में देखिए, आज मुश्किल से 4 से 5 सालों में देखिए, वो छोड़िए, आप इन 2 सालों में देखिए कितनी आज हमारे पूरे जगह पर एक व्यू, पता है और लोग आ रहे हैं, जब हमारे बेचारे न्यूज़ वाले लोग जब जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए, उनसे जब पूछने का आपने क्यों ऐसा किया, तो वो लोग बहुत ही एकदम प्राउड के साथ, जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तीर मार ली है और बहुत बड़ा मेडल हासिल किए हैं, और इससे बड़ी गर्व के साथ ऐसी बातें करिए। आपके अंदर शर्म नहीं है? क्योंकि शर्म जो है हमारे भारत की सभ्यता में है कि शर्म जो है वो गहना है औरतों का। हम औरतों का, हम स्त्रियों का शर्म गहना है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतने खूबसूरत देश में है जो गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम भारत में रहते हैं, और हम ऐसे कलंकित रिश्ते हमारे लोग कर जाते हैं। प्लीज़ मैं सभी से, मैं निवेदन करती हूँ आप सब से कि ऐसे प्यार के खेल का नाम मत लीजिए। प्लीज़ ऐसे रिश्तों के साथ मत खेलिए, ऐसे प्यार के साथ मत खेलिए, प्यार का आड़ में आप खेल मत खेलिए। ये सिर्फ आपका माइंडली, सब माइंड का खेल है, ये अट्रैक्शन का खेल है। आपका अट्रैक्शन किसी पर हो गया तो वो उस समय कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। हर एक चीज़ का मैटर करता है, हर एक एक चीज़ का। आपका एक कदम, आपका एक कदम बहुत भारी पड़ सकता है। आपका एक फैसला लोगों के लिए बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आप ज़रा सोचिए, अरे आप अच्छा काम करिए ना, आप मेरे प्रियो, आप लोग अच्छा काम करिए जिससे लोगों के लिए प्रेरणा बने, जिससे लोगों के लिए सुधार हो, लोगों का जीवन बदले। ऐसा काम करिए, ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपको आपकी वजह से सारे लोग प्रॉब्लम में पड़े। तो और बाकी लोग क्या है, जब अगला जगह कांड होगा ना, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग प्यार के फरमान चढ़े हुए हैं और ऐसे ऐसे लोग प्यार कर बैठे हैं कि क्या मैं आप लोगों को बताऊं। और जो बेचारे लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को नहीं छोड़ नहीं रहे, सिक्योर नहीं है ना, वो उन लोगों के भी मन में डर हो गया है। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, उन लोगों के मन में एक डर हो गया है कि नहीं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी बच्ची या हमारी बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं तो ऐसे कर जाएंगे, तो वो नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, वो नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी एक गलती, आप अपनी खुशी के लिए आप सोच रहे हैं कि इसका कितना बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, आप किसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप
आप अपने ही नज़रों में, आप अपने परिवार की नज़रों में आप घिर जाओगे मेरे प्रियो, आप अपने ही परिवार की नज़रों में घिर जाओगे। इसका कोई मूल्य नहीं है, यही सच है, इस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं है। आपके आँखों में लगेगा कि ये मेरे किसी के लिए हो या ना हो, मेरे लिए तो है। किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है। लेकिन नहीं, आप उस नज़रिया से नहीं, आप थोड़ा दूर से भी देखिए ना उसको। आप इस रिश्ते जिस जिस दिन आप लोग ये रिश्ता कर बैठते हो, उस दिन आप अपने परिवार से अपनी नज़रों में गिर जाते हो। उस पवित्र रिश्ते को, उस साफ सुथरे रिश्ते को, शुद्ध वाली रिश्ते को आप लोग कत्ल कर देते हो। आप लोग कत्ल कर देते हो और अपने परिवार की नज़र में गिर जाते हो। आप जिस समाज में आप लोग सर उठा के जी रहे थे, जिसके सामने सर उठा के चल रहे थे गर्व के साथ, आपकी एक गलती, आपकी चंद खुशियों ने आपको वहाँ से भी गिरा दिया। इससे आप गोल्ड मेडल नहीं, अगर आपको करना ही है तो इस देश के लिए अच्छा काम करिए। अगर करना ही है तो लोगों के लिए प्रेरणादायक बनिए, लोगों के लिए सुधार बनिए, कि लोगों के लिए सीख मिलिए, ताकि लोग आपको एक अच्छा, आपसे लोग सीख सके। कुछ ऐसी चीज़ आप दीजिए ना, कुछ ऐसी चीज़ करिए, लेकिन ऐसी चीज़ें आप मत करिए मेरे प्रिय। इसीलिए मैं इस फिर भी बोल रही हूँ आप लोगों से, मेरे दोस्तों, आ, कि मैं बोलना चाहूँगी फिर से आप लोगों से कि रिश्ते के नाम पर झूठा प्यार का खेल खेला जा रहा है। यस, खेला जा रहा है। तो इससे आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन जो अपने रिश्ते को समझते हैं, जिन्होंने अपने रिश्तों को संभाल के रखा है, तो मैं उन तमाम भाई बहनों को जो अपने रिश्ते को समझते हैं, उन तमाम चाचा भतीजी के रिश्ते को जो अपने रिश्ते को समझते हैं, जिन्होंने अपने रिश्ते को समझा है, जिन्होंने पड़ोस जो वहाँ रहते हैं उस चीज़ को वैल्यू समझा, जहाँ रह रहे जिस देश में उसकी वैल्यू समझा, जिस स्टेट में हो उसकी वैल्यू आप लोग समझे हैं, और जिस कस्बा में हैं, जिस नगर में अगर आप वहाँ पर हैं, अगर आपका आत्म में जो ज़मीर है, आपका ज़मीर आपको इस बात को कहता है कि नहीं मेरे रिश्ते जो हैं वो, आप अपने रिश्ते के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए दिल से सल्यूट करती हूँ, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन उनमें से हमारे कुछ विचित्र प्राणी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। ये उनको तो लड़के जो हैं अब रहे ही नहीं, मेल के लिए ना फीमेल अब रही, ना फीमेल के लिए मेल रही। अभी क्या, अभी तो उम्र भी नहीं देख रहे हैं, एक यंग की लड़का और एक उम्र बहुत ज़्यादा 40 प्लस, 50 प्लस के आसपास, ये प्यार है? नो, आप इसे प्यार कहते हैं? आपके शब्दों में होगा, आपके भाषा में इसे प्यार कहा जा सकता है। अभी तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि प्यार को कोई मूल्य नहीं होता है, प्यार उम्र नहीं देखता है। भाई प्यार उम्र नहीं देखता है तो प्यार रिश्ता तो देखता है ना, प्यार उम्र क्यों नहीं देखता है? अगर जैसे कि अगर हम लोग अपनी बेटियों को शादी करें, आप ही लोग से मैं पूछ रही हूँ, अगर हम लोग अपनी बेटियों को शादी करेंगे तो हमारी बेटी का उम्र अगर 20 वर्ष है या 21 या 22 वर्ष है, तो क्या उनका 90 वर्ष के या 80 वर्ष के या 45 साल या 50 साल के हम मेल से विवाह करेंगे? क्या वो हमारी बेटी तैयार होगी करने के लिए? हम लोगों की बेटियां तैयार होगी? डेफिनेटली नहीं तैयार होगी। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल नहीं तैयार होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्यार का उम्र नहीं होती? नहीं, प्यार का वो उम्र बनाइए ना, एक से करो और अपनी ज़िंदगी का एक यादगार पल बनाओ। वो उम्र बनाओ कि मैंने अपने रिलेशन में 10 साल बिता लिए, अपने रिलेशन में मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। उस रिश्ते को आप बनाओ तो वो बेहतर होगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि इस रिश्ते को आप जो लोग नाम दे रहे हैं ना, ये हमारे लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और बाकी एक गलती करेगा तो अगला का भी मन बढ़ेगा कि यार वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्या है कि इन्फेक्शन जो है ना वो फैलेगी, वो गलत जो कलंकित रिश्ते का इन्फेक्शन है ना, वो लोगों में धीरे 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 थोड़ा थोड़ा डोज करके बढ़ेगी। फिर वो अगला करा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये बात आएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे और माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ऐसे कलंकित रिश्ते को
आप लोग बंद करिए। प्यार के नाम पर झूठा खेल खेला जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग कंट्रोल करिए, इसे बंद करिए। एक अच्छा चीज़ प्रोवाइड करिए, एक अच्छा चीज़ आप उसमें दीजिए ताकि लोगों के लिए सीख हो, ताकि बाकी लोग भी, माताएं, बहनें, बाकी हमारी जो बाकी सिस्टर्स से, बाकी ब्रदर्स जो हैं, बाकी जो फैमिली वाले लोग हैं, तो वो लोग सेव हो सके कि नहीं, वो लोग भेज सके। आप लोग चंद खुशियों के लिए, अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा करने के लिए बिल्कुल ये गंदा काम मत करिए। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उन सबको एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और वॉच करें आप लोग। तो फीडबैक ज़रूर आप लोगों को आज का ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट हमें ज़रूर दें अपना। और इस चैनल में एक बार फिर से रिश्तों का घर EAR चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। और सो थैंक यू ऑल, आप सबको।